बिहार में दो आईपीएस अधिकारियों के बीच तकरार की घटना राष्ट्रीय फलक पर चर्चा का विषय बन चुकी है और अब इसे लेकर सियासी सरगर्मी भी तेज है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज। टेलीकास्ट न्यूज के आप सभी दर्शकों का मैं अभिनंदन करता हूं। शोभा अहोतकर और विकास वैभव आजकल इन दो तेज तर्रार आईपीएस अधिकारियों के बीच चल रहे विवाद का किस्सा चर्चाओं का विषय बना हुआ है। जी हां, बिहार अग्निशमन सेवा की डीजी शोभा अहोतकर और बिहार अग्निशमन सेवा के आईजी विकास वैभव, जी हां, इन दोनों के बीच जब से तकरार शुरू हुआ है, बिहार सरकार की खूब फजीहत हो रही है। इस मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। उन्होंने आईपीएस विकास वैभव को शो कॉज नोटिस भिजवा दिया है। तो वहीं आज बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने भी इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्होंने विकास वैभव का साथ दिया और कहा उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। दरअसल इस पूरे मामले को मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूं। ये मामला 4-5 दिनों से प्रकरण में आया हुआ है। विकास वैभव ने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में उन्होंने ये आरोप लगाया है कि उनकी सीनियर अधिकारी शोभा अहोतकर उनके साथ अभद्र व्यवहार करती है, गाली गलौज करती है। उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से कहा था कि मेरा मन बहुत द्रवित है, काफी समय से वो इस तरह की हरकत कर रही हैं। मामला जैसे ही तूल पकड़ने लगा, आनन फानन में फिर आईपीएस विकास वैभव ने उस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया और ठीक उसके अगले दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब पत्रकारों ने इस पर सवाल पूछा तो मुख्यमंत्री काफी आग बबूला हो गया और उन्होंने कहा हर चीज का एक सिस्टम बना हुआ है। अगर किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो अपने वरीय पदाधिकारी से जाकर मिले और उससे अपनी बात कहे, त्वरित कार्रवाई होगी। किसी बातों को सार्वजनिक करना उचित बात नहीं है। निश्चित तौर पर विकास वैभव एक बहुत बड़े अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी 2003 बैच के हैं और शोभा अहोतकर वो भी एक बहुत बड़ी आईपीएस अधिकारी है बिहार की, काफी चर्चित, जिन्हें हंटर वाली लेडी भी कहा जाता है। इन दोनों के बीच की टकराहट की गूंज दिल्ली तक होने लगी। हर राज्य में चर्चा होने लगी कि क्या एक वरीय आईपीएस अधिकारी के साथ उससे भी उसके सीनियर इस तरह का अभद्र व्यवहार कर सकते हैं, गाली गलौज कर सकते हैं, जैसा कि विकास वैभव आरोप लगा रहे हैं। उनका यह आरोप है कि शोभा अहोतकर उनके साथ गाली गलौज की भाषा का प्रयोग करते हैं और उन्हें अपमानित करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आईपीएस विकास वैभव के साथ बिहार के कई संगठन, कई राजनेता और कई लोग जुड़ गए हैं। इसे बिहारी अस्मिता का सवाल भी बना दिया गया है क्योंकि शोभा अहोतकर महाराष्ट्र कैडर से आती हैं। अब इस एक प्रमुख बात आप और जानकर हैरान हो गए कि आईपीएस विकास वैभव ने ही कभी पटना के जब वो एसएसपी थे तो उन्होंने बाहुबली विधायक अनंत सिंह को गिरफ्तार किया था, जो कि काफी बड़ी बात थी। और वही अनंत सिंह अभी जेल में बंद हैं, तो उन्होंने आज अपने ट्विटर हैंडल पे, मतलब अपने तकनीकी टीम को यह मतलब जानकारी दी और उनसे कहा, तो आज उनके ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट हुआ जो कि विकास वैभव के पक्ष में हुआ। अनंत सिंह ने अपने ट्वीट के माध्यम से कहा है कि हम विकास वैभव के साथ हैं और बिहारी अस्मिता के साथ कोई खिलवाड़ होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम अपने सभी समर्थकों को से यह अपील करते हैं कि वो विकास वैभव का साथ दें। विकास वैभव के पक्ष में पूरी बीजेपी भी खड़ी हो गई है और सरकार की फजीहत हो रही है। विपक्ष इस पर सवाल उठा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी नीतीश कुमार को घेरा है और कई छात्र संगठन और कई लोग आईपीएस विकास वैभव की तारीफ में सीधे कर रहे हैं। उसका कारण एक ये भी है, युवाओं का भी जन समर्थन इसलिए मिल रहा है और सोशल मीडिया पर एक ट्रेंडिंग हो रहा है। कई लोग विकास वैभव की तस्वीरें चस्पा कर रहे हैं इसलिए क्योंकि वो एक संगठन भी चलाते हैं, लेट्स इंस्पायर बिहार, जिसमें वो युवाओं को शिक्षित करने से लेकर उन्हें उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो उनके इस कैंपेन में युवाओं की अच्छी खासी फौज जुड़ती चली जा रही है और वो जगह जगह आयोजन और कार्यक्रम भी करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या बिहार का कोई तेज तर्रार अफसर
अगर सुर्खियों में आएगा तो सरकार के लिए यह चिंता का सबब होगा। अब इसके पीछे के तथ्य को समझ लीजिए। जैसा कि लोग दबी जुबान से कह रहे हैं कि बिहार में जब भी कोई अफसर अगर खुद अपने आश्रय चर्चित होता है या कुछ अलग किस्म की कार्यशैली में लग जाता है तो क्या सरकार को ये चीजें अच्छी नहीं लगती है? अब मैं एक बात आपको और समझा देना चाहता हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अफसरशाही के लिए जाने जाते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि ऐसी बात फिर क्यों? दरअसल नीतीश कुमार के कुछ खास अफसर हैं। पहले वो 9 हुआ करते थे और आजकल उनकी संख्या 5 है। वो उन अफसरों पर काफी भरोसा करते हैं। उनके जो चहेते अफसर हैं उनमें आमिर सुबहानी है जो फिलहाल अभी मुख्य सचिव बने हुए हैं। दीपक कुमार भी उनके चहेते अफसर हैं जिनको 2 बार उन्होंने कार्य विस्तार दे दिया है और वो अभी उनके विशेष सलाहकार भी बने हुए हैं। एक और उनके चहेते अफसर हैं प्रत्यय अमृत है। इस तरीके से नीतीश कुमार कई अफसरों की टीम बनाकर रखते हैं और वो अपने चहेते अफसरों के आश्रय ही बिहार पे शासन करते हैं। लेकिन जो उनके चहेते अफसर नहीं होंगे तो क्या उनका अंजाम बुरा होगा? पूर्व में भी हमने ये घटनाएं देखी हैं। शिवदीप लांडे, एसपी किम शर्मा, ये 2 बहुत ही तेज तर्रार और तेजी से उभर रहे बिहार के आईपीएस अधिकारी थे, लेकिन इन दोनों को साइड कर दिया गया। वहीं पटना के एक सिटी एसपी बने थे चंदन कुशवाहा, वो भी काफी निडर और निर्भीक थे, वो भी इन दिनों फ्रेम से गायब हैं। और विकास वैभव, जिन्होंने बिहार में कई आतंक के पर्याय बन चुके बड़े बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ा, उनसे आत्मसमर्पण करवाया, हिजबुल मुजाहिदीन से लेकर तमाम नक्सलियों से उन्होंने लोहा लिया, वो ऐसे इकलौते आईपीएस हैं जो पटना के सिटी एसपी भी रहे और एसएसपी भी रहे। ऐसा तब होता है जब मुख्यमंत्री का वैसे अधिकारी के ऊपर हाथ रहता है। तो फिर ऐसी परिस्थिति क्यों बन गई? दरअसल क्या विकास वैभव जो बिहार में शिक्षा को लेकर अलग जगा रहे हैं, ये नीतीश कुमार को नागवार गुजर रहा है? और क्या सरकारी इशारे पर आईपीएस विकास वैभव को बेइज्जत किया गया? जरा आप सोचिए कि उस प्रदेश की क्या तकदीर और तस्वीर होगी जहां एक इतने बड़ी आईपीएस अधिकारी को उसके बड़ी अधिकारी गाली गलौज की भाषा करते हो। ये घटना बिहार के भीतर अफसरशाही की पोल खोल रहा है। वही एक और वीडियो आज वायरल हो रहा है कि फुलवारी शरीफ के एडिशनल एसपी अपने वरीय अधिकारियों से मसाज करवा रहे हैं। ये भी वीडियो आज वायरल हुआ है। और कुछ दिनों पहले, 1 वर्ष पूर्व की अगर मैं आपको बात करूं तो जिस वक्त बीजेपी के साथ जदयू का गठबंधन था तो स्पीकर विजय सिन्हा ने लखीसराय के एक पुलिस अफसर पर कार्रवाई की मांग की थी, मगर नीतीश कुमार ने उसे करने से इनकार किया, जिसको लेकर दोनों के बीच बहुत जोरदार टकराहट हुई। वहीं बीजेपी के नेता संजय सरावगी ने भी एक पुलिस अफसर के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा। आरोप भी सिद्ध हुआ, लेकिन बिहार सरकार के एक वरीय अधिकारी ने उसे छुट्टी पर भेजकर मामले की लीपापोती कर दी। मगध रेंज के भी 2 आईपीएस के बीच टकराहट हुई, जिसमें एक अमित लोढ़ा भी थे और उनकी लिखी किताब पर अभी एक वेब सीरीज भी बनी और अमित लोढ़ा को भी शोकॉज नोटिस दिया गया है और वो भी जांच के दायरे में है। आईपीएस विकास वैभव को भी शोकॉज नोटिस दे दिया गया है। जानकार बताते हैं कि किसी भी आईपीएस अधिकारी को शोकॉज नोटिस देना राजनीतिक शोकॉज नोटिस देने जैसा नहीं है, ये बहुत बड़ी बात होती है और उन पे एक्शन होगी, उनके नौकरी पर भी खतरा आ गया है। तो ये कौन सी हिटलर शाही और ये परिस्थिति चल रही है? क्या पुलिसिया तंत्र काफी दबाव में है? मेरे भी कुछ मित्र और कुछ जान पहचान वाले हैं, मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने भी कहा था कि आप पुलिस विभाग के ऊपर कोई वीडियो जरूर बनाइए, क्योंकि पुलिस विभाग के लोगों के ऊपर जिस तरह से काम का दबाव है और उनकी हकमारी होती है और उनके साथ जो शोषण होता है, ये मामला बाहर निकल नहीं पाता है। तो जिस प्रकार से बिहार के अंदर जो स्थिति हो गई है, अफसरशाही एक तरफ है, जो कुछ चहेते अफसर हैं वो नीतीश कुमार के खेमे में है, और वहीं दूसरी तरफ जो उनके चहेते नहीं है उनके ऊपर जिस तरह से प्रताड़ना होगी। तो जब अफसर इतने बड़े विकास वैभव जैसे अफसर, जिनके बारे में कोई सोच नहीं सकता है, बहुत ही मृदुभाषी, बहुत ही कोऑपरेटिव और लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय, इतना बड़ा उनका ओहदा रहा है, अगर वो प्रताड़ित हो सकते हैं तो आम जनता की क्या स्थिति हो सकती है? दरअसल इस पूरे मसले के पीछे कहीं ना कहीं एक राजनीतिक षड्यंत्र की बू आ रही है और मामले पर राजनीति हो रही है। अब बीजेपी ने भी कमर कस लिया है, लेकिन राजनीति से इतर
एक मान और सम्मान की ये लड़ाई है और एक अफसर के जिसे समर्थन मिलना चाहिए था, अगर उसके खिलाफ कुछ चीजें हो रही हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री का समर्थन मिलने के बजाय मुख्यमंत्री की तरफ से शोकॉज नोटिस दिया जा रहा है। यह बिहार के लिए दुर्भाग्य है और हमें हमेशा सच की लड़ाई के साथ खड़ा रहना चाहिए। बहरहाल, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे और इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।